मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो में मैं आप हज़रात से मर्दों की कुछ ख़ास और अहम बीमारियों के बारे में बात करने वाला हूँ। आज के दौर में गलत खान पान की वजह से बहुत सारी बीमारियां इंसानी जिस्म को अपना घर बना रही हैं। दोस्तों, हमारे बहुत सारे नौजवान भाई ऐसे होते हैं जो गलत सोहबतों और संगतों में पड़ जाते हैं, जिसके नतीजे में वो अपनी जिंदगी और अपनी जवानी को बर्बाद करने लगते हैं। मतलब हस्त मैथुन की लत उन्हें पड़ जाती है। उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां उनके जिस्म में घर कर लेती हैं, जैसे कि उन्हें बार बार एहतलाम होने लगता है, धात गिरने लगती है, जिरियान की बीमारी हो जाती है, सूरत इंजाल यानी उनकी टाइमिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनका हाजमा खराब हो जाता है और उनके पेट में खराबी रहने लगती है। इसके अलावा दिमाग कमजोर हो जाता है, जिस्म गिरा गिरा सा रहने लगता है, टाइमिंग बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है और उनका उज़्व खास भी सिकुड़ने लगता है। उसके बाद में जब वो परेशान होते हैं तो इधर उधर हकीमों के यहाँ चक्कर लगाते हैं, मगर ज्यादातर उन्हें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। फिर वो कफे अफसोस मलते रह जाते हैं। आइए आज की इस ऑडियो में इन तमाम तर बीमारियों यानी धात गिरने, कतरा आने, टाइमिंग ना होने, तनाव अच्छी तरह ना होने का एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार नुस्खा मैं आप हजरात की खिदमतों में पेश कर रहा हूं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस ऑडियो को आखिर तक गौर से सुने और जो नुस्खा बताया जा रहा है उसे आप अच्छी तरह से बताए हुए तरीके से बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के इस्तेमाल से धात भी खत्म होगी, मनी गाढ़ी हो जाएगी, वीर्य गाढ़ा हो जाएगा और टाइमिंग जबरदस्त हो जाएगी, धात खत्म हो जाएगी, एहतलाम की कसरत खत्म हो जाएगी, गर्ज के जबरदस्त ताकत जिस्म के अंदर पैदा हो जाएगी। ज्यादा तारीफें करने से कोई फायदा नहीं, आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इस नुस्खे की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा गौर से सुन लें। सबसे पहले ये करना होगा कि बरगद का, जिसको बूहड़ भी कहते हैं, उसका पेड़ तलाश करें। आमतौर पे जंगलों में, बस्तियों में ये पेड़ मिल जाता है। बरगद के पेड़ के पास जाएं और उसकी तकरीबन एक छटाक कोपलें यानी जो सुर्ख सुर्ख पत्तियां होती हैं वो तोड़ लें और उन्हें तोड़कर ले आए और फिर अच्छी तरह अगर उन पर धूल धानी लगी हो तो अच्छी तरह उसे साफ कर लें। साफ करने के बाद में पत्थर के खरल में उन्हें डालें और डाल के अच्छी तरह उन्हें कूट लें। उसके अलावा एक दिन पहले 20 बादाम की गिरी पानी में डालकर रख दें और सुबह को उनका छिलका उतार लें और वही छिलका उतारी हुई गिरी वो भी उसी खरल में डालें और डालने के बाद उन्हें भी अच्छी तरह उन्हीं पत्तों के साथ में कूट लें। उसके अलावा 20 ग्राम छोटी इलायची का दाना, उसे भी बारीक पीसें और पीसकर उसी में शामिल कर दें। फिर आधा किलो गाय का असली दूध लें
और अगर गाय का दूध ना मिले तो भैंस का दूध भी असली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे चूल्हे पे किसी बर्तन में करके रख दें और रखने के बाद फिर ये जो बरगद की कोपल जो हमने खरल में कूटी है और उसी के साथ जो बादाम कूटा है उसे उस दूध में डालें और डालने के बाद में फिर उसमें 6 ग्राम जो सफेद इलायची का पाउडर हमने बनाया है वो भी इसी में शामिल कर दें और शामिल करने के बाद उसे चूल्हे पर रख दें और उसे धीमी धीमी आंच पर पकने दें। लेकिन ख्याल रहे कि जब दूध पकेगा तो उसमें बालाई आना शुरू हो जाएगी। उस बालाई को हटाते रहें, बालाई उसी में रहने नहीं देना है बल्कि बालाई को हटाते रहें। और जब वो दूध पकते पकते आधा पाव के करीब रह जाए या 1 पाव के करीब रह जाए, आधा किलो दूध हमने रखा था, जब वो दूध पकते पकते 1 पाव के करीब रह जाए तो फिर हमें उस दूध को उतार लेना है और उतारने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा करके फिर उसमें हमें लगभग 50 ग्राम शहद शामिल करना है और शामिल करने के बाद में फिर आप इसे रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अजीज चंद दिनों के इस्तेमाल से जिरियान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बात करते हुए जो चिपचिपा पानी आता है वो चिपचिपा पानी बिल्कुल दूर हो जाएगा। और टाइमिंग अगर 0 है, 1 मिनट की भी टाइमिंग नहीं है, इंशाअल्लाह इस नुस्खे के चंद दिनों के इस्तेमाल से टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी टाइमिंग 20 से 25 मिनट तक हो जाएगी। इसके अलावा मर्दाना ताकत में इतना इजाफा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जिस्म की बीमारियां धीरे धीरे इस नुस्खे के इस्तेमाल से खत्म होने लगेंगी। आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, आपके दिमाग में ताकत आने लगेगी, दिल मजबूत होने लगेगा, दिल मजबूत हो जाएगा और आप शेर मर्द बन जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप इन परेशानियों में मुब्तला हैं, इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो देर मत कीजिए, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। ये नुस्खा घरेलू चीजों पर मुश्तमिल है। जब आप इसे बना के इस्तेमाल करेंगे खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना जबरदस्त नुस्खा हमें मिला है। लेकिन इसके साथ कुछ चीजों का परहेज भी जरूरी है। जब इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चीजों का परहेज करना जरूरी होगा, जैसे कि खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, तली भुनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, गरम खानों का इस्तेमाल नहीं करना है और गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है। इन चीजों के परहेज के साथ आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। अगरचे कितनी ही मुश्तजनी वगैरह किसी ने की हो, लेकिन अगर वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा तो इंशाअल्लाह इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से उसकी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी और वो इंसान अच्छी तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी को गुजार सकेगा।